अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ घर के ग्रे स्ट्रक्चर और घर की फिनिशिंग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कम बजट के अंदर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन और अपने घर की तमीर कैसे कर सकते हैं। और आज मेरी जो फिनिशिंग की साइट है 2 कनाल की जलाल बलगन गुजरांवाला के पास एक गांव है, वहाँ पे मेरी टीम काम कर रही है। तो आज की वीडियोस के अंदर आपको घर की जो फिनिशिंग है और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, तो जिसके अंदर आप अपने घर की जो मटेरियल लिस्ट है कि इसके अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और लो बजट के अंदर आप अपने घर का ग्रे प्लस फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं। जो मेरे साथ मेरे कुलीग है इंजीनियर अली, तो उनसे बात करेंगे कि घर बनाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है कि घर की फिनिशिंग करते हुए हमें किन बातों को मद्देनज़र और पैसों को कैसे बचा सकते हैं, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएंगे। जो नाज़रीन ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं आइडिया कि हमारा घर की एग्जीक्यूशन किन किन मराहल के अंदर है, कुछ टेक्निकल टिप्स के अंदर कुछ मशावरत चाहिए होती है, फिनिशिंग आप कैसे करवा रहे हैं, लाखों रुपया तो लगा रहे हैं पर उनकी फिनिशिंग वैसे हो रही होती है जिस तरीके के साथ आप चाह रहे होते हैं, डिज़ाइन माइंड में रखा हुआ है। आप कैसे बचत कर सकते हैं अली भाई? सबसे पहले तो ज़ीशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जलाल बलगन पे गुजरांवाला में हमारा जी ये जो साइट है, हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशेस के साथ पूरी कंसल्टेंसी एक दे रहे हैं, जो कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। हम उसके मुताबिक इसको लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मोटो है यहाँ पर वो फिनिशेस का है। हम यहाँ पर फिनिशेस इनकी कंप्लीट दे रहे हैं। इसमें हमारे तमाम वेंडर्स हमारे शामिल है, एल्युमिनियम का है, टाइल का है, हमारी पेंट वर्क के लोग हैं, सीलिंग के लोग हैं, फिनिशेस के रेलेवेंट जितने लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस सब को हम देख रहे हैं। हमारी कंसल्टेंसी के अंदर ये सारा काम होगा। मकसद ये है कंसल्टेंसी का, और सबसे पहले जहाँ पर हम पैसे बचा सकते हैं, जिस वक्त डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिज़ाइन भी हमारा है। डिज़ाइन जैसे ही कंप्लीट होता है, डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में एक बजट तैयार किया जाता है। ठीक है। बजट तैयार होने पर हम क्लाइंट को उस बजट को ब्रीफ कर देते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपनी पॉकेट और अपने बजट के मुताबिक उस चीज़ को लेकर चलता है, और हम क्वालिटीज़ को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हम उनको लेकर चलना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारी बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। हम अपने क्लाइंट को अपने जब वेंडर्स देते हैं, अपने सप्लायर्स जब देते हैं, उन सब को स्मूथली लेकर चलाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें रास्ते बताते हैं, आप कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। ठीक है। सप्लायर जब देते हैं, सप्लायर मार्केट भरी भरी है, लेकिन हम अपने सप्लायर जब देंगे, हम अपने सप्लायर्स के ज़रिए उन्हें क्वालिटीज़ भी बता रहे होते हैं, क्वांटिटीज़ भी बता रहे होते हैं, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उन्हें बता रहे होते हैं कि आप कहाँ से कम पैसों के अंदर अच्छी चीज़ बाय कर सकते हैं। सेम एज क्वालिटी जब आएगी, अगर आप अपनी क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखते और कोई XYZ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई हल्का लगा लेते हैं, जहाँ पर आपका 1 रुपये का एक्सपेंस आना है, वहाँ पर आप नेग्लिजेंसी करते हैं, एक छोटी सी नेग्लिजेंसी करते हैं, 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा देने की बजाय कम दे देते हैं। जब आप कम देते हैं तो उससे होता क्या है, बीइंग अ टाइम आपको फील हो रहा होता है कि यार मेरी शायद सिलेक्शन वहाँ पर गलत हो गई। ठीक है। अगर आप इंजीनियर या कंसल्टेंसी किसी ऐसे थर्ड पार्टी से ले लेते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझती है, वो जब इस चीज़ को लेकर चलेगी तो वो आपको बड़ा स्मूथली लेकर चलेगी। आप अनफॉर्चुनेट किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को उठा लेते हैं या किसी ऐसे कंसल्टेंट को उठा लेते हैं जिसको अलिफ बे नहीं इसका पता, जिसको इसके हवाले से बिल्कुल भी हावना नहीं है। वो क्या करेगा, वो आपका जहाँ पर 1 रुपये की कास्ट है, वो आपकी फीलिंग्स आएंगी कि यार मुझे ये मुनासिब नहीं लगा, ये गैर मुनासिब एक चीज़ है। ईंट है, अगर उसको क्वालिटी का पता होगा तो वो 20 रुपये की ईंट है या 18 रुपये की ईंट है, 18 और 20 वाली में डिफरेंस है। अब ये यहाँ पर ये कम्पीट होनी शुरू हो जाएंगी क्वालिटी। ठीक है। वही बंदा आपको जब 18 की लगवा कर देगा, साइज में डिफरेंस आ गया। अगर साइज डिफरेंस है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके पूरे घर के अंदर आप 1 सूतर भी कम वाली ईंट उठा लेते हैं, होगा क्या, पूरे घर के अंदर पूरी कास्ट आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी लेयर्स बढ़ती जा रही हैं। ईंट साइज के मुताबिक मार्केट के अंदर 9 इंच स्टैंडर्ड है, 9 Exactly. इंची 4.5 और 3 इंच मोटाई। Exactly. और इसी तरीके के साथ प्राइस की वेरिएशन के अंदर एक स्टैंडर्ड 18 रुपए की अभी ईंट अच्छी चल रही Exactly. है, और मार्केट के अंदर 12 से 13 रुपए की भी ईंट है, लोग 15 रुपए की भी देते Exactly. हैं और कहते हैं कि जनाब वो भी अच्छी है, पर उसके अंदर साइज के अंदर फर्क होता है, जिसकी वजह से आपका
प्लस्तरिंग के अंदर जहाँ पे आपका 200 बैग लगना होता है वहाँ पे आपका 300 बैग लग Exactly. जाता है। और जब 100 बैग की आप एस्टिमेटेड के मुताबिक करते हैं तो उसकी जो कास्ट अब 9 डेज के अंदर वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए बन रही है। एग्जैक्टली ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपके बजट को ज़्यादा एक्सपेंड करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी घर बनाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी घर की ड्राइंग बनाएं, उसके बाद अपना घर का BOQ तैयार करें जिसे कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 5 मरला घर से लेके 1 कनाल घर की तमाम बिल ऑफ क्वांटिटी फ्री ऑफ कास्ट भरी हुई है। वहाँ पे आप अपने उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने मटेरियल वाइज अपने बजट को प्लान कर सकते हैं कि आपके पास बजट कितना है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप घर के अंदर जब भी एग्जीक्यूशन करते हैं, क्लाइंट वो होता है जिसने घर बनाना होता है। घर बनाने के लिए आप पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, 20 साल 30 साल पैसे बचत करते करते। तो जब आपने घर बनाना होता है तो या उसके अंदर आपकी जो चॉइस होती है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है वो आपकी फेलियर में चले जाती है। तो इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, इसके अंदर आपके वेंडर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपका सप्लाई चेन जहाँ से आपने मटेरियल बाय करना होता है उसके अंदर भी, क्योंकि जो सप्लाई चेन और वेंडर्स होते हैं ये 2 नंबरियों और इसके अंदर से मिनोपली करने के माहर होते हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ 2 रुपए की बताते हैं और लगाते 1 रुपए वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान भाई, अगर आप देखें हमने जिस वक्त ये टाइल का काम शुरू किया हमने क्योंकि हम इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, हमने फौरी जो है इस चीज़ को सेव करते हुए हमने अपने वेंडर को कहा कि सारे फ्लोर के लेवल चेक करें। अगर हम वो विदाउट फ्लोर चेक किए, अनफॉर्चुनेट जैसे XYZ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, फ्लोर चेक किए बगैर ही बिछाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर होता क्या है हमारे नीचे जो मोटर का लेवल है ना, वो मोटर जो है वो ज़्यादा डलने लग जाता है। उससे होगा क्या, नुकसान हो गया यहाँ पर क्वालिटी। अब यहाँ पर नुकसान होना शुरू हुआ क्या, नीचे जो लेयर हमारी 1 इंच की डलनी चाहिए, 1-1.5 इंच की डलनी चाहिए स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली, वो होगा क्या, वो 2 इंच पे चला गया, 3 इंच पे चला गया। नीचे बीइंग अ टाइम, जैसे टाइम गुजर रहा है, गुजरने के साथ में आपका फ्लोर बोलना शुरू कर देगा, ठक 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 बोलने लगेगा और साउंडनेस आनी शुरू हो एग्जैक्टली। वो अपनी टाइल जो है, टाइल अपनी जगह छोड़ने लग जाएगा। क्या हुआ, सेव तो कुछ ना हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। यहाँ पर आपकी सेविंग थी, आप यहाँ पर सेव कर लेते। हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जैसे मैंने हायर किया, हमने कंसल्टेंसी का फ़ायदा ये हुआ हमारे क्लाइंट को, हमने सबसे पहले पूरे एक लेवल चेक किए। लेवल चेक करने के बाद में उसे कहा जी बताओ कहाँ पर प्लस है और कहाँ पर माइनस है। वो प्लस माइनस हमने देखने के बाद में फौरी जो है किसी जगह पर कोई माइनस है, हमने उसको फौरी सॉर्ट आउट किया, लेवल किया। लेवल करने के बाद में देन फर्दर हमने कंटिन्यू कर दिया। हमारा टाइम भी शॉर्ट हुआ, टाइम की बचत भी हो गई, हमारी सेविंग भी हो गई। अगर हम यही काम उसी तरह करते जैसे वो करना चाह रहे थे, जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर आम करते हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता और टाइम भी वेस्ट होता। और अली भाई ये बताएं कि आज के 9 डेज़ के मुताबिक, यानी कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2025 है, और इसके अंदर जो ईंट है वो 18 से 19 रुपए की मिल रही है। और A+ मटेरियल के साथ जो बजट की कॉस्टिंग है, एक क्लाइंट अगर खुद बनाता है उसके अंदर पैसे बचा लेता है, क्योंकि थर्ड पर्सन ने जो बचत करनी होती है वो बचत हो जाती है। Exactly. मेरा जो मोटो है वो क्लाइंट को क्या आता है कि आप पूरी ज़िंदगी पैसे बचा रहे होते हैं, बचा के घर बना रहे होते हैं, 3 महीने अगर आप खुद निकाल लेते हैं और किसी थर्ड पर्सन की कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लेते हैं वीकली बेसिस के ऊपर भी और या मंथली बेसिस के ऊपर भी, तो वो आपको गाइड करता रहता है। उस तरीके के साथ जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप के ऊपर जो डेली की एक्टिविटी है वो भी शेयरिंग होती रहती है। तो 9 डेज़ के मुताबिक 5 मरला घर का ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है अगर क्लाइंट खुद बनाता है? क्लाइंट अगर खुद बनाता है अप्रोक्सीमेट जो है ये 58 राउंड अबाउट क्लियर हो जाता है, A+। ठीक है, एग्जैक्टली। यानी कि आज के दौर के अंदर अगर आप A+ मटेरियल के साथ अगर क्लाइंट खुद घर बनाता है 5 मरले का, तो उसके ऊपर आपका 48 से 50 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन बिल्डर बनाएगा या थर्ड पर्सन आपको करके देगा, वो आपका 60-60 लाख रुपया आपसे चार्ज करेगा। और आप 5 मरले घर के अंदर 10 लाख की सेव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसी तरीके के साथ जो 8 मरले का घर है और 10 मरले का घर है, उसके ऊपर अगर आप खुद बनाते हैं, खुद मटेरियल बाय करते हैं, तो आपको ये पता होता है कि मेरे घर के ऊपर मटेरियल कौन सा लगा है, कैसे लगा है, क्यूरिंग हुई है या नहीं हुई। और इस तरीके के साथ जो आपका ग्रे है वो आपका जो 8 मरला है वो आपका 85 से 90 लाख रुपया, और आपका जो 10 मरले है वो आपका 95 से 1 करोड़ रुपए के ऊपर A+ मटेरियल के साथ तैयार हो जाता है। और 1 कनाल के घर के ऊपर आज के दौर के अंदर अगर आप घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका 1.5 लाख से लेके
1,55,000 के अंदर A+ मटेरियल के अंदर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ इसके अंदर कंसल्टेंसी चार्जिंग भी ऐड है। और इसके साथ आप घर की जो फिनिशिंग करते हैं, अली भाई थोड़ी सी फिनिशिंग के ऊपर भी बता दें कि आज के दौर के अंदर सेविंग तो बता दी है, ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट भी बता दी है, फिनिशिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जितनी ग्रे के ऊपर आती है उतनी आती है या उससे ज़्यादा कम आती है या ज़्यादा आती है? अगर तो आप कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए करवाएंगे तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। अगर आप खुद करते हैं ऑब्वियसली आप उस चीज़ उन प्राइसेस को कंट्रोल में ले लेंगे। कंट्रोल में ले लेते हैं। आपको पता होता है मार्केट के अंदर रेट चल क्या रहा है, आप किन किन चीज़ों के ऊपर बचत कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आप लगाते हैं 112 चावला का लेते हैं, आपको अगर पता ही नहीं है तो चावला की जगह वो आपको गोल्ड, वाइट गोल्ड लगा देगा, प्राइम लगा देगा, एग्जैक्टली XYZ लगा देगा, आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि इसकी जो मोर होती है एक 10 फीट की लेंथ के ऊपर एक पे होती है, 20 फीट की लेंथ है तो उसके ऊपर एक के ऊपर होती है। और दूसरी बात है जो क्वालिटी के अंदर आपका कराना है तो क्या कैलिबर के साथ हम उसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उसका वेट भी चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अगर हमें एल्यूमिनियम के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपया खुद सेव हो रहा है, अगर हमारी 10 आइटम है, 10 आइटम्स के अंदर हम पेंट के अंदर 1 लाख रुपया बचत कर सकते हैं, फ्लोरिंग के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपया बचत कर सकते हैं। इस तरीके के साथ सारी आइटम्स के अंदर हम 10 से 12 लाख रुपया खुद बचत कर सकते हैं। वो बचत आप घर के इंटीरियर के अंदर सोफ़ा, बेड्स, ETC के अंदर आप लगा सकते हैं। और फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आता है 5 मरला घर की, ये भी नाज़रीन को बता दें। फिनिशेस के ऊपर ऑब्वियसली जो पहले हमने बताया, अगर तो आप खुद कॉन्ट्रैक्टर करता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है तो 58-60 के पास जाता है। और अगर हम खुद करते हैं 45 to 50, यानी कि 45 से 50 लाख के अंदर A+ के अंदर आप अपनी घर की फिनिशिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपका ICI का पेंट होगा, सेमी सोलर दरवाजे होंगे, एल्यूमिनियम 1.2 के अंदर आएगी और बाहर वेदर शीट होगी। एग्जैक्टली सेम है। अगर आप दिखाएं, हमारा ये न्यू क्लासिक डिज़ाइन है, ये जो हमारा डिज़ाइन है ये न्यू क्लासिक है जिसके अंदर हमारे पिलर्स हैं। और इस तरह का अगर कोई घर डिज़ाइन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने न्यू क्लासिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक हमने स्टाइल में तैयार किया। अगर इस तरह का कोई घर हो तो इसकी अगर हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो इंशाल्लाह 1.5 से 1.25 के अंदर हम इसे फाइनल कर देंगे। अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, किसी XYZ के पास जाते हैं, तो उसमें यही घर आपको 2 से 2.5 के अंदर लेकर जाएगा फिनिशेस के अंदर। ठीक है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के एग्जैक्टली जाएगा आपका एक कनाल तक का। एग्जैक्टली। और अगर आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बजट को देखते हैं तो आपका 1.5 से 1.25 के अंदर A+ के अंदर आप अपनी घर की फिनिशिंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर 3rd% के ऊपर जाएंगे तो आपका 20 से 30% इसके ऊपर ज़्यादा कास्ट है। जी। और 8 से 10 मरला घर की फिनिशिंग कितने के ऊपर हम कर सकते हैं? जैसे आपने पहले ही बता दिया हुआ है। देखें जी, अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है तो 1 करोड़ पे जाता है। अगर कोई कंसल्टेंसी देता है लाइक हम दे रहे हैं जैसे 85 to 90 के अंदर A+ मटेरियल के साथ 8 मरला और 10 मरला की आपकी फिनिशिंग हो जाती है। आप जहाँ पे भी घर बना रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका घर की जो एग्जीक्यूशन है वो किन मराहल के अंदर है। आप वीकली बेसिस के ऊपर भी कंसल्टेंसीज ले सकते हैं, साइट विज़िट करवा सकते हैं। तो साइट विज़िट से क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग, वो किन स्टेप्स के ऊपर है काम के अंदर। समझे कि कंसल्टेंसी का यही रोल होता है कि आपका जो आपको टिप्स देते हैं, आपको गाइडेंस फ्राहम करते हैं, उसी के अंदर आपकी लाखों की बचत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ें जो आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भूल जानी होती है या आपने करवानी नहीं होती, और जब घर बन जाता है तो फिर इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो जो 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा आ रहा होता है वो 10 लाख पे चला जाता है। और इस तरीके के साथ फ्यूचर के अंदर आपको यही रहता है कि हम इसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तैयार करवा लेते, इसको सही करवा लेते। तो इस तरीके के साथ आपको पूरे पंजाब के अंदर अगर कंसल्टेंसी लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके के साथ साइट डिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर है, तो ये डिपेंड होता है। अगर आप परसेंटेज के ऊपर जाते हैं तो परसेंटेज के ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन जो होती है इसके ऊपर हम इसको क्लाइंट को इस तरीके के साथ चलाते हैं कि मटेरियल आपने खुद बाय करना है, पेमेंट प्लान आपके हाथ में होगा, एग्जीक्यूशन ये होगी कि हम आपको बताएंगे कि मार्केट के अंदर कम रेट के ऊपर चीज़ कहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईंट मार्केट के अंदर 18 रुपये की मिल रही होती है, हम अपने रिसोर्सेज से आपको वही ईंट 16 से 17 रुपये की प्रोवाइड कर देते हैं। और जो मटेरियल के अंदर आपको जो वेंडर्स के थ्रू आपको घर की कंस्ट्रक्शन करवानी होती है, लेबर रेट के ऊपर करवाना होता है, उसके अंदर मार्केट के अंदर 500 रुपया चल रहा है तो आपको 450 से राउंड बोर्ड वो तैयार करवाते हैं। उसी के पैसों के अंदर आपको कंसल्टेंसी मिल जाती है और आपके पैसे बच जाते हैं।
और जो हमारा मोटो है कि घर की कंस्ट्रक्शन बनाते हुए आप घर को खुद सीखें। हमारी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है और इस तरीके के साथ घर की जो कंसल्टेंसीज जो चार्जिंग हम ले रहे हैं वो मार्केट के अंदर 10 से 15% चल रहा है। हम जो मार्केट के अंदर है वो हम 7 से 8% चार्ज कर रहे हैं। और जो विज़िट का हम चार्ज कर रहे हैं लाहौर एरिया के सराउंडिंग के अंदर वो 8 से 10,000 रुपये है। और मिनिमम बजट के मुताबिक अगर DHA के अंदर करते हैं तो वो 5,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये राउंड अबाउट अपने विज़िट चार्जिंग के तौर पे आप कवर कर सकते हैं। और जितना भी घर ने विज़िट और कंसल्टेंसीज के मतलब घर का विज़िट करवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और या व्हाट्सएप पे फ्री मशवरा लेना हो तो आप 24 आवर्स हमसे रब्ता करके अपनी एडवाइस फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। और जो हजरात घर की कंस्ट्रक्शन करते हुए अगर आप व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कास्ट आपने मशवरा लेना हो आप वीडियो सेंड करें।